आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। सनबीम लहरतारा के प्रांगण में पद्मश्री श्री विभास सुबाकर जी की उपस्थिति में हरकर्धा दिवस मनाया गया। बताते चले कि 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योग और विशेष रूप से हरकर्धा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। 2015 में भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हरकर्धा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और पहला राष्ट्रीय हरकर्धा 7 अगस्त 2015 को मनाया गया और तब से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हरकर्धा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस कड़ी में सनबीम लहरतारा में राष्ट्रीय हरकर्धा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसी वेद पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात सनबीम विद्यालय समूह के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मधोक एवं वाइस चेयरपर्सन श्रीमती भारती मधोक ने उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में साड़ी बुनाई से संबंधित एक फिल्म दिखाई गई और छात्रों ने विभिन्न प्रकार के हरकर्धा से निर्मित वस्त्रों के पीछे की कलात्मक और हमारे कुशल कारीगरों के समर्पण के बारे में उत्साहपूर्वक बताया। सनबीम लहरतारा समूह के चेयरपर्सन डॉक्टर दीपक मधोक ने हरकर्धा एवं बनारस की सदियों पुराने संबंध के बारे में चर्चा की, जहां से बनारसी और खादी वस्त्रों की उत्पत्ति हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सम्मानित अतिथि पद्मश्री श्री भास सुभाकर की गरिमामय उपस्थिति के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्तुति विश्व की निदेशक सुश्री आनंदना सिंह, स्तुति विश्व के परिचालन निदेशक श्री आर्य सिंह और इनटेक इंडिया के संयोजक श्री अशोक कपूर सम्मानित कारीगरों के साथ शिल्प कौशल से जुड़े कारीगर और शिल्प परंपरा की सराहना की। अंत में पद्मश्री शिभास सोबाकर ने शिल्प कारीगरों को सम्मानित किया और हरकर्धा वस्त्रों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्य श्रीमती परवीन केसर उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों को धन्यवाद दी। अपना परिचय बता दें। मेरा परिचय तो मैं शिभास सुबकार टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ और बनारस में ही पैदा हुआ। बनारस में ही मैं दूसरी पीढ़ी में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कार्य कर रहा हूँ। और आज हैंडलूम डे है और सनबीम में वस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि किसी स्कूल के बच्चों को हैंडलूम से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। शायद ये एक बड़ी क्रांति का एक संकेत है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत अब पीछे तो हट ही नहीं सकता। आगे कितना जाएगा ये तो है, क्योंकि ये हम भी बच्चे थे तो हमें भी याद है कभी स्कूलों में ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं। और हैंडलूम के लिए, स्पेशल क्राफ्ट के लिए, जो कि हमारी संस्कृति का एक अंग है। हमारे जो संस्कार होते हैं वो जब हमारे यहाँ के जो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं उससे एक संस्कृति की उपज होती है। अब जब समाज में जाते हैं तो वो सामाजिक संस्कार जो है वो उसका एक हिस्सा है हमारा हैंडलूम। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमारी पदवी दुनिया में, हमारी आइडेंटिटी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि आज भी हमारे देश में ज़्यादातर लोग हैंडलूम से पेशा करते हैं। बाकी कंट्रियों में कुछ है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, विदेशों में, फ्रांस में भी है, सब जगह है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको केवल एक शौकिया किया जाता है। यहाँ पे लोगों का पेशा जुड़ा है, रोजगार जुड़ा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी आइडेंटिटी की एक अलग पहचान है। क्योंकि अब जो समय आ रहा है AI और ये सब चीज़ का, तो उससे तो हमारी आइडेंटिटी निकल जाएगी। अमेरिका में भी बैठ कर के हम कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब एक ही, कौन अमेरिकन है कौन इंडियन है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जो हैंडलूम और ये जो हमारे संगीत, हमारा जो कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी जो लोकल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत सराहनीय कदम है सनबीम स्कूल का। मैं तो गदगद हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इसका एक अंग। ठीक सर, आज वर्ल्ड हैंडलूम डे मनाया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि हैंडलूम को विद्यालय में लाके आपके परिसर में बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हैंडलूम के ऊपर जो इस समय परेशानियां हैं वो अगली जनरेशन को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि असली हैंडलूम में कितना परिश्रम, कितनी दिक्कतें और बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है।
और प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया है, और जो लोग इस काम को करते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। जो लोग कई पुश्तों से, कई जनरेशन से हैंडलूम का काम वाराणसी में और बाकी और जगह कर रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, अगर हमारी जनरेशन, अगली जनरेशन को नहीं पता चलेगा, सिंथेटिक कपड़ा, सिंथेटिक चीज़ों ने क्योंकि सस्ती हैं और वो पता भी नहीं चलता कि क्या है, उससे बहुत भारी एक आक्रमण है हमारे हैंडलूम पे। और महात्मा गांधी तो हैंडलूम को देश के साथ लगाते थे, देशभक्ति के साथ करते थे। मैं बच्चों को ये कहना चाहता था, हम लोग, और हमने इसलिए हैंडलूम डे सेलिब्रेट भी किया, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि बनारस की और भारत की शान है हैंडलूम। और ये जो दूर दूर से विदेशी आए, कहाँ से समुद्र का रास्ता ढूंढते हुए, वो भारत में इन्हीं चीज़ों की वजह से आए थे। और आज अगर हम इन्हीं को बंद कर देंगे, हैंडलूम को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उनके ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम के सामान को नहीं खरीदेंगे, तो ये एक अच्छी बात नहीं। सर बात किया जाए, आज अभी देखा जाए 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और पावरलूम के आगे हैंडलूम का अस्तित्व धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसको बचाने में आप क्या कहना चाहेंगे समाज से? सबसे ज़्यादा तो इसको इंकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना होगा पब्लिक की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से। लोगों को असली हैंडलूम, असली कपड़ा लेना होगा, सिंथेटिक नहीं लेना होगा, क्योंकि सिंथेटिक से नुकसान भी है। सिंथेटिक कपड़ा ब्रीथ नहीं करता, हैंडलूम ब्रीथ करता है, उसमें गर्मी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बतानी पड़ेगी हम लोग को, और इसके लिए सरकार से भी हमारा निवेदन रहेगा, अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम के ऊपर कोई ऐसा सिस्टम करें, वेरिफिकेशन, जिससे पता चले, मुहर लगे, कोई ऐसी लैबोरेटरी हो जिसमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जो जैसे बनारस के हैंडलूम की साड़ी जो है, जिस बनारसी सिल्क साड़ीज़ है, उनके नाम पर इतना कुछ बाहर से आ रहा है, और इतनी तरह तरह की साड़ियाँ आ रही हैं। ऐसी साड़ियों को अगर कहीं, ऐसे कपड़ों को अगर किसी जगह पाया जाए तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ठीक सर।